आदाब नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम। अगले चंद मिनटों में जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाते हैं। आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खबरों में खास चर्चा रहा। आज जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की तरफ से 35 से 370 की मनसूखी के बाद पहला अवामी जलसा शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। क्या कुछ हुआ, तफसीलात आया चाहती है। बीजेपी के कौमी लीडर तरुण चुग ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 35 से 370 की बातें करना अबस होगा। अब मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराने की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। गुपकार अलायंस को दिया मशवरा, कहा तरक्याती कामों में अपना हाथ बटाएं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में और भी खबरें हैं, लेकिन कस्बा सोपोर से आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम का किया आगाज। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर तरुण चुग ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस 35 से और 370 की सियासत खत्म करें, क्योंकि एक मुर्दा चीज है और इसको दोबारा जान नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मुजफ्फराबाद का वो हिस्सा जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस अगर चाहते तो 70 बरसों में जम्मू कश्मीर में बेरोजगार लोगों को रोजगार और तामीर और तरक्की के लिए अपना कलीदी रोल अदा करते। ताहम उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद के उस तरफ का हिस्सा जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने का सफर बीजेपी बहुत जल्द शुरू कर रही है। 335 से 370 और 35 से ये गुजरे हुए जमाने की बात है। कब्र में गए कभी वापस नहीं आते। ना ये रेफरेंडम है और ना ही रेफरेंडम की तरह हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से फारूक अब्दुल्ला साहब को, अमर अब्दुल्ला साहब को, महबूबा बहन को कि अब बात 370 और 35 ए पर नहीं होगी। अब कश्मीर की जनता भी इस पर चर्चा नहीं कर रही। अब एजेंडा एक ही है, पीओके। कश्मीर की इंच इंच भूमि जहां पाकिस्तान ने दबा रखी उसे आजाद कराना है, मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराना है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो माजी में एक बयान दिया था कि आप बमबारी उस तरफ करो, वहां से सब कुछ हो रहा है। तो आज आपको लग रहा है कि वो इस अपने उस स्टैंड से हट गए हैं? ऐसा है कि गपकार है, यू टर्न की पॉलिटिक्स फारूक अब्दुल्ला साहब करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, इस चुनाव में आपने विकास को मुद्दा क्यों नहीं बनाया? मैं पूछना चाहता हूं। आपकी 3 पीढ़ियों ने यहां राज किया। महबूबा जी, आपकी 2 पीढ़ियों ने राज किया है। 5 पीढ़ियां जिस गैंग की राज करके गई हैं, वो क्यों नहीं आते हैं सामने, बताएं कि हमने इतने पुल बनाए, इतनी सड़कें बनाए, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतनी रोड्स बनाए, इतने स्कूल्स बनाए, इतने कॉलेजेस बनाए, इतने IITs बनाए, और देश के अनुपात के मुताबिक बताएं। मुकाबला करें श्रीनगर का बेंगलोर के साथ, कंपैरिजन करें, लोग वोट करेंगे उनको। लेकिन कंपैरिजन तो ऐसा है कि श्रीनगर, जिसको बेंगलोर हैदराबाद 90 के दशक में ही बन जाना चाहिए था, उसको इन्होंने पाकिस्तान के बुरे बुरे शहरों के साथ जोड़ दिया, उसके विकास को रोक दिया। तो अब आपके क्या प्रोग्राम रहेंगे? क्योंकि आप शाहनवाज जी, उसके बाद अब्बास नकवी साहब भी आए, जफर इस्लाम साहब आए, काफ़ी ज़्यादा। अब क्या प्रोग्राम रहेगा? क्या ये इंतखाबात तक ही रहेगा या उसके बाद भी? ऐसे कि ये अब हमारी प्राथमिकता है। यहाँ के लोगों ने 2 कदम आगे आगे बढ़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 कदम आगे आएगी। हमें यहाँ विकास दिखाना है, खड़ा करना है। हमें यहाँ के लोगों की समस्याओं को एड्रेस करना है। जो इंडस्ट्री और कॉमर्स पिछले 30 साल से जूझ रही है, जो यहाँ का टूरिज्म पिछले 30 साल से लड़ रहा है भूख के साथ, आज इतना बड़ा रोजगार का सबसे बड़ा खपत का केंद्र टूरिज्म है। अगर आज यहाँ टूरिज्म आ जाए तो शायद यहाँ के बेटों के हाथ में दूसरा काम ही नहीं बचेगा। लेकिन हालात क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण चुग जी ने आज खास बातचीत की और खास बातचीत में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया 35 से 370 धारा की डिस्कशन खत्म हो गई। इस डिस्कशन में अब रहा कुछ नहीं। अब जो रहा वो मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराने का है और ये बीजेपी की पॉलिसी है
और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के नेताओं को मशवरा देते हुए कहा, आए विकास के लिए आगे बढ़े। पानी, बिजली, सड़क, सेहत, कितनी बिल्डिंगें बनी, कितना खर्चा किया, कितना लाया, कितना बचाया, उसका वाइट पेपर दे दें और कितना विकास अभी तक आप कर पाए। इमरान तारिक के साथ सैयद तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। और अगली खबर अब ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर से बड़ी खबर आज जो रही, अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने आज अपना अवामी दरबार शहर श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में सजाया था। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने इस जलसे में शिरकत की। इससे कबल इस जलसे में शिरकत करने वालों में मुख्तलिफ तबके भी पाए गए। शिकारा एसोसिएशन, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, आर्टिजन्स एसोसिएशन के अलावा वेंडर्स एसोसिएशन, शॉपकीपर्स, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, मटन डीलर्स एसोसिएशन के अलावा मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों ने शिरकत की। सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसे भूला भी नहीं जा सकता। ताहम जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियों ने जो रोल अदा किया उस पर शुबहात जाहिर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में जितना तामीर और तरक्की और रोजगार अवाम तक पहुंचना चाहिए था, नामालूम वजूहात की बिना पर वो अवाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि जज्बाती और इस्तिसाली सियासत से अब किनारा कशी इख्तियार करनी होगी और लोगों को सच बोलने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों को मायूस नहीं किया जाएगा और अपनी पार्टी लोगों की तवक्कुआत पर खड़ा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। इस जलसे में कमोबेश श्रीनगर के तमाम स्टेक होल्डर्स और अपनी पार्टी के श्रीनगर के ही लीडरान मौजूद रहे। जलसे से नायब सदर गुलाम हसन मीर के अलावा सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने भी शिरकत की। इसके अलावा कई एक तबकों से भी लीडरान ने अपने खिताब किए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीमतू ने अपनी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज अपनी तकरीर में कहा, अपनी पार्टी जो सियासत करेगी वो अवाम के हित में होगी और जज्बाती सियासत से अब अवाम को दूर किया जाएगा। जुनैद अजीमतू ने कहा, जब भी वक्त आएगा किसी भी इलेक्शन में जाना होगा, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें, यही जमहूरियत की खूबसूरती है। और उन लोगों को दरिपर्दा जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, गुपकार अलायंस का नाम लेते हुए जुनैद अजीमतू ने कहा, ये असल तर्जुमान जम्मू कश्मीर के कैसे हो सकते हैं। जलसे से गुलाम हसन मीर के अलावा कई दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। हमारा मसला तो भारत के वजीर आज़म के साथ है, हमारे दर्द की दवा तो वही है, और जब ये जाएंगे तब ये बड़े लीडर होंगे और इनके बिना जब कोई जाएगा तो उसे मुख्तलिफ नामों से बुलाएंगे। में शर्म नहीं आती है, किसको कहते हैं? हमारे बुजुर्ग हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत करने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारे मुंह में ज़बान नहीं है। अलायंस, कभी गुपकार अलायंस, कभी क्या अलायंस, कभी रेस्टोरेशन अलायंस, कितना कुछ बताओगे हमें, कितने ड्रामे दिखाओगे। कल तक तो आप कहते थे एक जमात को कि ये अडवाणी की क्रिएशन है, 21 साल तो उनको उस नाम से बुलाया। एक हमारे छोटे भाई हैं, उनको 5 साल तो ये बोला कि भाई ये तो फलां को बोलता है, मेरा बड़ा भाई है। आज दूध के तुले हुए वो कैसे हो गए? ये किस चीज का इतिहास है? ये किस चीज का डर उनको ये इतिहास करने पे मजबूर कर गया? हम सियासत में यकीन नहीं रखते। एक बयान ये आता है, दूसरे का बयान आता है, जो पावर के लिए पॉलिटिक्स करेगा उसके लिए लानत। कितने ड्रामे बताओगे हमें? भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर चरणजीत सिंह खालसा ने एक खुसूसी बातचीत के दौरान एतराफ़ किया कि माजी की हुकूमतें अगर चाहती तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये पूछे जाने पर कि भारतीय जनता पार्टी और पीटीपी जब साथ साथ थे तो आप मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, तो उस वक्त ये काम पूरे क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर में आम लोगों के मुश्किलात और परेशानियों को किसी हद तक दूर किया जा सके। 370 से जो नुकसान यहाँ पर होता था कि उनको कोई पूछ नहीं सकता था, जो मर्जी जो सेंटर की। अब तो 370 हट गया, अब क्या फायदा हुआ? 1-1.5 साल की ही अगर हम बात करें, क्या फायदा होगा? देखिए इधर एम्स आए हैं 2, वो तो पहले के गवर्नमेंट के लाए हुए थे, गवर्नमेंट के लाए थे उसमें, और काफी जो मेडिकल कॉलेज आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। अभी जो 1-1.5 साल हो गया, अभी विकास अगर देखें तो कहाँ पर हुआ? विकास हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है?
विकास हो रहा है। अभी 15,000 नौकरी निकाल ली हैं, 60-70,000 नौकरी और तो निकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पब्लिक सर्विस नहीं, रेगुलर गवर्नमेंट नहीं, पॉलिसी गवर्नमेंट की है ना भाई, लोगों को नौकरी देनी है। नहीं, इसके अलावा क्या होगा, क्योंकि ये पॉलिसियां जो हैं मैकडमाइजेशन, नौकरियां, बिजली, पानी, ये तो आप गवर्नमेंट में रहे हैं, आप एमएलसी रहे हैं, ये चलता रहता है। आप करें नहीं मैं ये बात बता दूं आपको। पीडसी इलेक्शन के 7वें मरहले के लिए जहां कल खिताई पीर पंचाल के 4 ब्लॉकों में वोटिंग होने जा रही है, जिसमें सरहदी जिला पुंछ के मेंढर और हरनी ब्लॉक हैं और राजौरी के सेरी और राजौरी ब्लॉक हैं, जहां कल वोटिंग होने जा रही है, जिसके लिए पूरी सिक्योरिटी के बीच आज पोलिंग अमले को रवाना किया जा रहा है। जहां पिछले 6 मरहले पूरी तरह पुरअमन मुकम्मल हुए, वहीं इंतजामिया की पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2 मरहले जो बचे हैं वो भी पुरअमन तरीके से मुकम्मल हों, जिसके लिए पूरी सिक्योरिटी के साथ पोलिंग अमले को रवाना किया जा रहा है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। मुल्क भर में किसानों का एहतजाज शिद्दत पकड़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने कई एक मामलात पर बातचीत के मराहिल भी खोले थे, लेकिन कामयाबी के साथ अभी तक हमकिनार नहीं हो सके। पुंछ और मुतअद्दिद इलाकों में यूथ किसान के मेंबरान ने आज अपना एहतजाज किया और उन किसानों और जमींदारों के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर कहा, किसान जहां पे भी है, मुल्क में जिस जगह पे भी है, पूरा मुल्क आज किसानों की इस तहरीक के साथ है। बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट बन चुकी है, ये अमीर लोगों की गवर्नमेंट है, गरीब लोगों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे फार्मर वो एमएसपी मांग रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले पंजाब में जो प्याज उठाया गया वो 50 पैसे किलो उठाया गया, 1 रुपया किलो भी इन्होंने खरीदा। जब किसान ये मांग रहे हैं कि हमारा प्याज एक एमएसपी आप उस पर फिक्स करें और हमें जो हमारा धान है, प्याज है, मक्का है, जो भी है उसको उठाए। हमारा ये छोटा सा पुंछ है, यहाँ भी मार्केट जो हमारी किसान भाइयों से जो मक उठाई जाती है, कनक उठाई जाती है या कोई भी चीज उठाई जाती है, उसका कोई रेट नहीं है। धड़ल्ले से यहाँ चोर बाजारी की जाती है और धड़ल्ले से इन लोगों से जो रेट हैं वो मैक्सिमम रेट पे उठाए जाते हैं, कम से कम रेट हो जाए। यहाँ से एक्सपोर्ट कर मोटी होगी, यहाँ का अखरोट हो गया, वो जम्मू में सप्लाई करते हैं। यहाँ से ये 80 रुपए या 100 रुपए किलो उठाते हैं, आगे जाकर 500 रुपया किलो बेचते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी, जो किसानों की जो डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब बीजेपी अपने तो वजूद में आई थी, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर वो सबका साथ भी नहीं रहा। अगर किसी का विकास हुआ है वो तो अमीर लोगों का विकास हुआ। और अगली खबर खिता चनाब के जिला डोडा से यह कि डोडा में आज सफाई कर्मचारियों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 महीने से उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको अभी तक अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर वो कठिन हालात में भी, मुश्किल हालात में भी अपना काम अंजाम देते रहे तो हम उनकी तनख्वाहें वागुजार न करने का मतलब समझ से बाहर है। बाद में एहतजाज पुरअमन तौर मुंतशिर हुआ और यकीन दहानी हुई कि शायद कुछ दिनों में इनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाएगा। सर हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम परसों गए थे अपने योग साहब के पास एप्लीकेशन लेके, तो इन्होंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। तो आज 2 दिन का, बल्कि आज हफ्ता हो गया, अभी हफ्ते तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं हुई। आप बखूबी जानते हैं, ठंड हो, बर्फ हो, कोई भी कुछ भी हो, हम अपनी ड्यूटी में लगे होते हैं। अगर आप ईद और दिवाली की बात करोगे, दिवाली के दिन लोग आपस में खुशियां बांटते हैं, ईद के दिन लोग आपस में खुशियां बांटते हैं, मगर हम लोग उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी में अपनी इस क्या कहते हैं कचरे और गर्दे से लगे होते हैं। ये बहुत बदकिस्मती और अफसोस की बात है ऐसी सरकार के लिए। जब मोदी जी ने ऐलान किया था कि उसने झाड़ू उठाया था, उसने कहा था कि सफाई जो है सबसे बड़ा अहम काम है, मगर आज सबसे घटिया काम सफाई का नजर आ रहा है। ये घटिया काम नहीं है, ये एक जानबाज का काम है। अगर कोई कहे जानबाजी हम करते हैं, मगर फिर उसके बावजूद भी हमें सरकार दबाने की कोशिश करती है। आप देख रहे हैं अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता। नाज़रीन, गुलमर्ग और दूसरे इलाकों में सरकार के हालिया फैसले के बाद कि लीज जो होटलों में है वो खत्म हो चुका है, इस पर जबरदस्त बरहमी और नाराजगी का इजहार करते हुए होटलियर्स एसोसिएशन ने आज गुलमर्ग में कहा कि गुज़श्ता 50-60 बरसों से वो इस ट्रेड के साथ वाबस्ता है। आज अगर वो जाएं तो जाएं कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने फैसले पर फिर से नजरसानी करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जो होटलियर है, होटलियर की लीज खत्म हो गई, ये सही बात है, उसमें हम इनकार नहीं करते। एक होटलियर गवर्नमेंट के पास जाएगा या कोर्ट के पास जाएगा अपनी बात बोलने के लिए,
बिना होटलियर की बात सुने आप ड्राइव चला रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुने आप ड्राइव चला रहे हैं, अभी तक हमने कोई बात ही नहीं बोली। आप देखिए होटलियर एक डाकू बन चुका है यहाँ पे। प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे हम चोर हैं, डाकू हैं। ऐसा तो नहीं है। ये वही होटलियर है जिसने गुलमर्ग को खड़ा रखा टर्माइल के दौरान। मैं भी उठ के भाग सकता था यहाँ से, ये भी उठ के कहीं जा सकते थे, यहाँ छोड़ के अपनी प्रॉपर्टियां और कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे जहाँ से हमें फ्रूटफुल रिटर्न्स आते। हमने अपनी जिंदगी खपाई यहाँ पे इस उम्मीद में कि एक टाइम हालात ठीक होंगे और हमें इसका रिटर्न्स मिलेगा। और जब रिटर्न्स आने की बारी हुई तो हमें कहने चलो जी सामान अपना बांधो। ये कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों का क्या सोचा है? मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे से आप मेरी रोजी छीन रहे हो, मैं क्या खिलाऊंगा उनको? मेरा कोई और बिजनेस नहीं है इसके सिवा। या तो फिर ठीक है, ये मुझे बोले जिग से नीचे खुदकुशी करो आप जाके। हमारा हक है, पहला हक हमारा है, यहाँ के होटलियर्स का है जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी यहाँ पे, उनका हक है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आज हमें दूध में से मक्खी की तरह मत निकालिए, या ऐसे हैरेस मत कीजिए, या ऐसे प्रोजेक्ट मत कीजिए कि हम चोर और डाकू हैं। That's it. नाज़रीन, श्रीनगर में आज भी एहतजाज हुआ। एक मकामी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में एक पेशेंट की हालत खराब होने के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। कमरवारी में मौजूद एक मकामी प्राइवेट अस्पताल में आली कदर से आए हुए मकामी लोगों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि पेशेंट के साथ एनेस्थीसिया का ओवर डोजेज होने की वजह से वो बेहोश हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर सरकार से मुतालबा किया कि मुतल्लिका अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरे बच्चे को आंसू आती थी आफ्टर बर्थ, तो फिर मैं उसके बाद एजी हॉस्पिटल गई डॉक्टर आदिल के पास। तो उसने मुझे बोला कि इसके लिए मसाज करना है। तो बहुत दिनों तक मैंने उसको मसाज किया। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने बोला कि इसको आइस रिंचिंग करनी है, 5 मिनट का प्रोसीजर है, तो इसके लिए हमें उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं एनेस्थीसिया जो हुई, उन्होंने मुझे बोला एनेस्थीसिया, तो मैं डर गई एनेस्थीसिया से। मैंने बोला आप मुझे पहले बोलिए कि श्योरिटी दीजिए कि एनेस्थीसिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ी लिखी हो, एनेस्थीसिया में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लिया तो हमारे साहब ने इसको लीड लगाई तो अंदर लिया उन्होंने। उसके बाद 5 मिनट नहीं लगी, पूरा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद जब मेरा बच्चा मुझे हाथ में दिया तो इसका वजन बहुत ज्यादा था। जो ही मैंने उनको बोला कि इसका वजन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर मुझे बोला कि इसका वजन इसलिए आपको ज्यादा लगता है क्योंकि आप 1.5 घंटा यहाँ पर वेट कर रही हो, तो इसीलिए आपको इसका वजन ज्यादा फील हो। कोई एम्बुलेंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर एज हॉस्पिटल है, पता नहीं कोई ट्रस्ट से फिर कोई गाड़ी लाई उन्होंने। तो हम वहाँ पर गए तो सीधे बच्चे को कुछ नहीं पूछा, सीधे इसको आईसीयू में डाला, उसने किया। तो वहाँ पर जो हम गए तो इसको फिर जो भी उसका माइलस्टोन थे वो सारे खत्म हो गए। तब से न बच्चा बोल रहा है, न देख रहा है, न चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो खाली फिर उसके बाद हम पीजीआई गए, लेकिन जब बच्चा होश में आया आफ्टर 5 डेज, जब बच्चा होश में आया आईसीयू में, खाली आई बॉल की मूवमेंट हो रही थी वहाँ पर। खाली वन साइड आई बॉल, लेफ्ट आई में खाली मूवमेंट, और बाकी बच्चा बिल्कुल खामोश बैठा था। फिर हम पीजीआई गए, तब से लेके आज तक हम पूरे 2 साल 1.5 साल हम एक हॉस्पिटल से आ रही है, दूसरे हॉस्पिटल से जा रही है। इतना उन्होंने हमें तंग किया, तब से मैं तरस रही हूँ अपने बच्चे का एक लफ्ज़ सुनने के लिए, माँ सुनने के लिए। क्योंकि मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। बस आपके सामने में इसलिए आई। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और गुपकार अलायंस के एपेक्स मेंबर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि गुरूरा और आसपास के इलाके में बांडीपोरा में कई एक जगहों पर दोबारा पोलिंग की जानी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि इन इलाकों में जो इंतजामात और जो सूरत हाल दरपेश रही, इन्हें दोबारा चुनाव कराना वक्त की अहम तरीन जरूरत है ताकि साफ और शफाफ चुनाव पर लोगों का एतबार खत्म न हो जाए। आज चीफ इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट दिए फॉर रीपोल इन 2 बूथ्स इन गरूरा बांडीपुर ए, जिस पर 1800 वोट में से करीब 1600 को जोर जबरदस्ती पॉल कराया गया है। क्योंकि हमने उनको 11 तारीख को ही लिखित में बता दिया था एसीसी मिस्टर शर्मा को कि इन 4 बूथ्स पे हमें पूरा खदशा है कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग होगी
थ्रू दी अपनी पार्टी कैंडिडेट, जिनकी वहाँ पे जो नामवर आदमी हैं वहाँ के और उनकी मिसेज लड़ रही हैं, एंड वी हैड टोल्ड हिम कि यहाँ पे इस तरह हो सकता है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, अगेंस्ट द एसओजी, जिन्होंने सीसीटीवी होने के बावजूद भी कोई परवाह नहीं की और उनने ऐसी कार्रवाइयां वहां पर की। चाडोरा और आसपास में ज़िमनी चुनावों के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने दावा किया कि उन्होंने ज़िमनी चुनावों में तकरीबन 40 से ज़ायद पंचों की सीटें हासिल की है, जबकि 7 सरपंच भी पीडीपी के निशस्त पे कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि आने वाले इंतखाबात में चाडोरा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद पार्टी होगी जो यहाँ पर जीत की सूरत में आगे उभर सकती है। 13 दिसंबर की जो वोटिंग थी हमारे चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी चाडोरा ब्लॉक की, तो मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लोग निकले और लोगों ने वोट डाला है, और ख़ासकर लोगों ने वोट पीडीपी कलमदावात के निशान पर, जेबिना बानो के चुनाव निशान पर वोट डाला है, क्योंकि वो हमें साबित हो गया जितने भी हमारे सरपंच मैदान में थे उन सबों ने जीता है और अच्छे खासे मार्जिन से जीता है। और करीबन 42 के करीब हमने पंच जीते हैं, 7 और 8 के करीब हमने सरपंच जीते हैं। डेवलपमेंट का वहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है। लोगों को पूरा उम्मीद है कि ये डेवलपमेंट का इलेक्शन है, ये लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह हम लोगों के काम करेंगे। नाज़रीन, गुलमर्ग में बर्फ पड़ने के साथ ही विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए आज टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर कमान संभाली। आज टूरिज्म स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुतल्लिका खेलों का आगाज किया गया और बताया गया कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बैरून रियासत बैरून मुल्क से यहाँ पर न सिर्फ स्कीइंग और दीगर मुकाबलों के लिए भी बड़ी तादाद में खिलाड़ी वारिद होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर खेलों का आगाज करते हुए एडीसी टूरिज्म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये जो कुदरती मनाजिर गुलमर्ग और उसके आसपास में देखे जा सकते हैं, इससे विंटर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ साथ बड़ी तादाद में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर वारिद हो जाएंगे। आज हमने 3 और इवेंट्स रखे थे, जिसमें हमने स्नो मोबाइल रेस रखी थी और स्नो ट्यूब रेस रखी थी और एटीवी रेस। अभी तक जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हमें बीइंग द रिजॉर्ट ऑफिसर ऑफ दिस प्लेस, मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं हमारे दूसरे स्टेट से कि गुलमर्ग में कैसा चल रहा है, कैसा स्नो है, कैसा मौसम है। तो लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला टाइम होगा उसमें गुलमर्ग में अच्छी धूम रहे। नाज़रीन, काफी अरसा हुआ जब सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए वालिदैन को 100 बार सोचना पड़ता है, चाहे ऑटो रिक्शा चला रहा हो या कोई बड़ा आदमी हो। लेकिन सोपोर में आज सरकार ने एक कोशिश के दौरान उस मुहिम का आगाज किया जिसमें सरकारी स्कूलों में वालिदैन को असरार किया जाएगा कि वो अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में करें। आला तालीम होने के साथ साथ मुनासिब इंतजामात मौजूद होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में दाखिले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर सोपोर ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। मकसद वही है कि हमारे जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूल में लाने के लिए ये ड्राइव हो रहा है। और आपको मालूम होगा कि पिछले 1.5 हफ्ते से जो बारामूला में स्टार्ट कर दिया और बारामूला ने लीड ले ली। पहले ही एक हफ्ते में कम से कम नए हमारे 8000 बच्चे केजी में आए और फर्स्ट में आए। और ये ड्राइव जो है ये मुझे उम्मीद है जो चल रहा है इस वक्त पूरे तमाम जिलों में कश्मीर के अंदर चल रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज जिला बडगाम हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। दौरे के दौरान इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को तकरीबन आखिरी मरहल में पाने के बाद कहा कि इसे फौरी तौर पर बहुत जल्द अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। दूसरे प्रोजेक्टों का तज़किरा करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने यकीन दहानी कराई कि जिला बडगाम में हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों को बहुत जल्द अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। बडगाम में 5-6 प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें NIT का प्रोजेक्ट्स मैंने विजिट किया, ये इंडोर स्टेडियम का है, बाकी आपका सेमी रिंग रोड का चल ही रहा है। चाडोरा में एक गैस इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन भी बन रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं। जो इंडोर स्टेडियम है जिसकी बुनियाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ एक महीने पहले रखी थी, वो काफ़ी फास्ट काम चल रहा है। इवन सरमा के दिनों में भी काम चला हुआ है। मार्च एंडिंग के पहले स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया इसको फंक्शनल कराएगी और उसमें स्पोर्ट्स इवेंट भी करवाएगी।
और नाज़रीन, मौसम से मुतल्लिक़ ये जानकारी कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रह सकता है, बेहतर रह सकता है, लेकिन सर्दियों में भी इजाफा होगा। और आपको ये भी बता दूं कि कोविड-19 के केसों में आज भी जम्मू कश्मीर में वाज़िया बरतरी के साथ हमने कई केसों को पाया। गुज़श्ता शब के निस्बत आज भी केसों का सिलसिला मुस्बत आने का जारी रहा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कोविड-19 पेंडेमिक के इन केसों के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर में जिस सूरत हाल से इस वक्त जो गाइडलाइंस जारी की गई है उस पर अमल पैरा न होने का सिलसिला और इसकी खिलाफ वर्जी का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।